पहले रुक कर लेते हैं। गंगा में बड़ी संख्या में शव मिलने और घाट किनारे लाशों के दफन होने की खबर के चंद घंटों बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकारी अमले में हलचल तेज हो गई है। सरकार ने सभी जिलों में नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगा दी। राज्य सरकार ने किनारों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस को दी गई है। सभी जिलों में इसकी टीमें 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग करेगी। ये टीमें घाटों के किनारे और नदियों में नाव के जरिए गश्त करेंगी। उधर केंद्र सरकार ने आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद तारे को इस मामले की जांच सौंपी है। सरकार जानना चाहती है कि लाशों से गंगा नदी और उससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। प्रोफेसर तारे ने कहा कि यह गलत तरीका है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। गंगा में शव प्रवाहित करने पर लगी रोक, एसडीआरएफ और पीएसी को पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो गंगा में शव प्रवाहित लगातार किए जा रहे थे। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, जो मृतक लोग हैं उनके परिजन और तीमारदार शव जलाने नहीं जा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं संक्रमण का डर था। इस बीच लगातार यूपी से ये खबर आ रही थी कि गंगा में शव देखने को मिले हैं, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप भी मच जाता था। जिसके बाद अब प्रशासन ने इस पर एक्शन ले लिया है और गंगा में शव प्रवाहित करने पर रोक लगा दी गई है। तो एसडीआरएफ और पीएसी की बल तैनात की गई है। लगातार 24 घंटे ये दोनों ही तैनात रहेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। और कानपुर से सूरज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सूरज, कानपुर में किस तरीके से जो पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है काम कर रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें, देखिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी शव होंगे उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार पूरी तरीके से किया जाएगा। लेकिन वहीं पर जब कानपुर के अगर बात करें तो खेरेश्वर मंदिर की घाट के पास सैकड़ों ऐसे जो शव थे जो जमीन में दफन किए गए थे। हालांकि हल्की बारिश होने पर वो शव ऊपर आ गए थे, जिससे संक्रमित होने का शक हुआ था और लोगों ने इस पर चिंता जताई थी तो जिला प्रशासन को सूचना दी थी। वहीं पर जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर के देखा कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे शव हैं जो जमीन से ऊपर आ गए, बालू की स्थिति पे आ गए। तो वहीं पर जो प्रशासन है उन्होंने उस शव को निकलवाया और जो जलाने वाले शव थे उनको अंतिम संस्कार करवाने की प्रयास किया जा रहा था। और जो बच्चे थे, नाबालिग थे, जिनका हिंदू संस्कृति रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उनको वहां से निकलवा के कोई ऐसी जगह पे दफन कराया जा रहा था जहाँ पर लोगों का आवागमन कम हो और वो एक तरीके से कहा जाए तो कब्रिस्तान की जगह पर उनका दफनाया जा रहा था। तो वहीं पर जो क्षेत्रीय प्रबंधक बात करें तो जो पुलिस बल है वो लगातार अब पेट्रोलिंग कर रही है कि कोई भी इस तरीके की जो शव को दफनाने का प्रयास है वो ना कर सके। उनका अंतिम संस्कार जिला प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। जी ठीक है सूरज, अब क्योंकि रोक लगा दी गई है तो अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, क्या कुछ एक्शंस लिए जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से कानपुर में जो शव निकले थे कि गंगा किनारे ही लोग अब उसके शव को दफना के चले जा रहे हैं, तो उनको एक डर था कहीं कोरोना जिस तरीके से लगातार फैल रहा था, कोई डर था कहीं संक्रमण उनको भी ना हो जाए उनको छूने से। तो इस वजह से देखते हुए उन लोगों ने शव को दफना दिया, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। हालांकि जैसे ही ये खबर कानपुर में निकल के आई, जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और ये आदेशित किया कि अगर अब दोबारा कोई वहां पर शव दफनाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है कि जो भी शव उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिला प्रशासन भी उसी की तैयारी कर रहा है कि जो दफनाने वाले शव होंगे सिर्फ उन्हीं को दफनाया जाएगा और जो जिनका अंतिम संस्कार करने वाले होंगे उनका अंतिम संस्कार पूरी तरीके से रीति रिवाज के हिसाब से किया जाएगा। जी प्रियंका। जी सूरज, जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद, मौत बढ़ने के बाद इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही थी, लोग ये तस्वीर देखकर चिंतित हो गए थे, दहल चुके थे, तो अब लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं?
देखिए प्रियंका, आपको बता दें, जो लोगों का कहना था, लोगों का ये कहना था कि पहले जिस तरीके से मौतें कानपुर में लगातार बढ़ रही थी, जिला प्रशासन भी कह रहा था कि कोरोना की वजह से इनकी मौतें हो रही हैं। वहीं पर जब इनको जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की तस्वीरें जो घाट की निकल करके आई थी, लोगों का तांता लगा हुआ था, जैसे कि उनका अंतिम संस्कार के समय नहीं मिल पा रहा था। लोग वहाँ घंटों लाइनों पर लगे होते थे, तो लोग इस वजह से घर के बाहर नहीं निकल रहे थे कि कोरोना संक्रमण कहीं ना कहीं उन पर हावी ना हो जाए। इस वजह से वो अपने जो उनके मृतक परिजन होते थे उनको कहीं ना कहीं गंगा घाट के किनारे ले जाकर के उनको शव दफना दिया करते थे। लेकिन वहीं अब लोगों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन हमारी इस पे मदद करेगा तो हम क्यों अपने जो मृतक परिजन होंगे उनका शव दफनाएंगे, उनका नियमानुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों को किसी प्रकार का सपोर्ट पहले जिला प्रशासन का नहीं मिल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो जिला प्रशासन सख्त हुआ है, उससे लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अब जो उनके मृतक परिजन जो अभी आज ही कल में खत्म हो गए हैं, उनका अंतिम संस्कार जिला प्रशासन द्वारा कराया जाएगा और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। जी बिल्कुल सूरज, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अभिषेक